राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम का मंदिर भारत में कृष्ण भगवान के मंदिरों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। खाटू श्याम जी को कलयुग का सबसे प्रसिद्ध भगवान माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि श्याम बाबा से भक्त जो भी मांगता है वो उन्हें लाखों करोड़ों बार देते हैं। यही वजह है कि खाटू श्याम को लखदातार के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार खाटू श्याम को कलयुग में कृष्ण का अवतार माना जाता है। तो चलिए आज खाटू श्याम मंदिर के बारे में जानते हैं कुछ दिलचस्प जानकारी। कौन है खाटू श्याम जी, कैसे बने बाबा श्याम, इन सब के पीछे एक पौराणिक कथा है। कौरव वंश के राजा दुर्योधन ने निर्दोष पांडवों को सताने और उन्हें मारने के लिए एक लाक्षागृह का निर्माण किया था, पर सौभाग्यवश वे उससे बच निकले और वनवास में रहने लगे। एक समय जब वे वन में सो रहे थे तो उस स्थान के पास ही एक हिडिंब नाम का राक्षस अपनी बहन हिडिंबा सहित रहता था। तब उसको मनुष्यों की गंध आई तो उन्हें देखकर यह राक्षस अपनी बहन से बोला, इन मनुष्यों को मारकर मेरे पास ले आओ। अपने भाई के आदेश से वह वहां आई जहां पास ही सभी भाई द्रौपदी सहित सो रहे थे और भीम उनकी रक्षा में जाग रहा था। भीम के स्वरूप को देखकर हिडिंबा उस पर मोहित हो और मन में यह सोचने लगी कि मेरे लिए उपयुक्त पति सिर्फ यही हो सकता है। उसने भाई की परवाह किए बिना भीम को पति मान लिया। कुछ देर बाद हिडिंबा के वापस न लौटने पर हिडिंबासुर वहां आया और स्त्री के सुंदर वेश में अपनी बहन को भीम से बात करते देख क्रोधित हुआ। तत्पश्चात हिडिंबा के अनुनय विनय से माता कुंती व युधिष्ठिर के निर्णय से दोनों का गंधर्व विवाह हुआ। उपरोक्त अवधि के अंतर्गत हिडिंबा गर्भवती हुई और एक महाबलवान पुत्र को जन्म दिया। बाल रहित होने से बालक का नाम घटोत्कच रखा। हिडिंबा ने कहा कि मेरा भीम के साथ रहने का समय समाप्त हो गया है, कह अपने अभीष्ट स्थान पर चली गई। साथ ही घटोत्कच भी सभी को प्रणाम कर आज्ञा लेकर उत्तर दिशा की ओर चल दिया। जल्द ही कृष्ण के कहने पर मणिपुर में मुरदैत्य की लड़की कामकंटका से गंधर्व विवाह हुआ और कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात उन्हें महान पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया, जिसके शेर की भांति सुंदर केशों को देखकर उसका नाम बर्बरिक रखा गया। बल की प्राप्ति के लिए उसने देवियों की निरंतर आराधना कर तीनों लोकों में किसी में ऐसा दुर्लभ अतुलनीय बल का वरदान पाया। देवियों ने बारबरिक को कुछ समय वहीं निवास करने के लिए कहा और कहा कि एक विजय नामक ब्राह्मण आएंगे, उनके संग तुम्हारा और अधिक कल्याण होगा। आज्ञा अनुसार बर्बरिक वहां रहने लगे। तब मगध देश के विजय नामक ब्राह्मण वहां आए और 7 शिवलिंगों की पूजा की। साथ ही विद्या की सफलता के लिए देवियों की भी पूजा की। ब्राह्मण को स्वप्न में आकर कहा कि सिद्ध माता के सामने आंगन में साधना करो, बर्बरिक तुम्हारी सहायता करेगा। ब्राह्मण के आदेश के अनुसार बर्बरिक ने साधना में विघ्न डालने वाले सभी राक्षसों को यमलोक भेज दिया। उन असुरों को मारने पर नागों के राजा वासुकी वहां आए और बर्बरिक को दान मांगने के लिए कहा। तब बर्बरिक ने विजय की निर्विघ्न तपस्या सफल हो यही वर मांगा।
ब्राह्मण की तपस्या सफल होने पर उसने बार्बरिक को युद्ध में विजयी होने का वरदान दिया। तत्पश्चात विजय को देवताओं ने सिद्धचर्य प्रदान किया। तब से उनका नाम सिद्धसेन हो गया। कुछ काल बीत जाने के बाद कुरुक्षेत्र मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की तैयारियां होने लगी। इस अवसर पर बार्बरिक भी अपने तेज नीले घोड़े पर सवार होकर आ रहे थे। तब रास्ते में भगवान श्री कृष्ण ने बार्बरिक की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का वेश किया। ब्राह्मण वेश में उसके सामने आ पहुंचे। भगवान ने बार्बरिक की मन की बात जानने के लिए उससे पूछा कि तुम किसकी ओर से युद्ध लड़ने आए हो। तब बार्बरिक ने कहा कि मैं जो पक्ष कमजोर होगा उसी की ओर से युद्ध लड़ूंगा। तब भगवान ने बार्बरिक से कहा कि तुम 3 बाणों से सारी सेना को कैसे नष्ट कर सकते हो। तभी बार्बरिक ने कहा कि सामने वाले पीपल के वृक्ष के सभी पत्ते मैं एक बाण से ही निशाना लगा सकता हूँ और एक ही बार में उन्हें भेद सकता हूँ। कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेने के लिए 2 पत्ते अपने पैर के नीचे छिपा लिए और देखते ही देखते एक बाण ने क्षण भर में सभी पत्ते बींध दिए। तब ये देखकर श्री कृष्ण ने सोचा कि वास्तव में ये एक ही बार में सबको यमलोक पहुंचा सकता है। तभी ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बार्बरिक से याचना की। तब बार्बरिक ने कहा, हे ब्राह्मण, क्या चाहते हो? तो श्री कृष्ण ने कहा कि क्या सबूत है जो मैं मांगूंगा वह मुझे मिल जाएगा। तो बार्बरिक ने कहा, जब वचन की बात है तो तुम प्राण भी मांगोगे तो मिल जाएंगे। तभी ब्राह्मण के वेश में नटवर बोले, मुझे तुम्हारा शीश का दान चाहिए। ये सुनकर बार्बरिक स्तब्ध रह गए और बोले, मैं अपना वचन सहर्ष पूरा करूंगा, पर सत्य कहो, आप कौन हो? तब कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप बताते हुए कहा कि मैंने ये सोचा कि यदि तुम युद्ध में भाग लोगे तो दोनों कुल पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे। तब बार्बरिक ने कहा कि आप मेरा शीश का दान तो ले लीजिए, पर मेरी एक इच्छा है कि मैं युद्ध को आखिर तक देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि तुम्हारी यह इच्छा जरूर पूरी होगी। तभी बार्बरिक ने अपना शीश धड़ से काटकर अलग कर दिया। शीश को अमृत जड़ियों के सहारे पहाड़ के ऊंचे शिखर पीपल वृक्ष पर स्थापित कर दिया गया। 18 दिन तक चले युद्ध में पांडवों को विजय प्राप्त हुई। साथ ही साथ उन्हें अपनी जीत पर घमंड भी हो गया। तभी कृष्ण उन सबको लेकर वहां पहुंचे जहां बार्बरिक का सिर स्थापित था। बार्बरिक के सामने पांडव अपनी अपनी वीरता का बखान करने लग गए। अंत में बार्बरिक के सिर ने कहा कि आप सबका घमंड करना व्यर्थ ही है। जीत तो श्री कृष्ण की नीतिज्ञ से ही मिली है। मुझे तो इस युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही चलता नजर आया। जहां देखो वही सुदर्शन चक्र। इसके बाद बार्बरिक चुप हो गए और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बार्बरिक को वरदान दिया कि कलयुग में मेरे श्याम नाम से तुम पूजे जाओगे
और तुम्हारे सुमिरन से सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग की शुरुआत में राजस्थान के खाटू गांव में उनका सिर मिला था। कहते हैं ये अद्भुत घटना तब घटी जब वहां खड़ी गाय के थन से अपने आप दूध बहने लगा। इस चमत्कारी घटना को देखते हुए जब वहां से खोदा गया तो यहाँ खाटू श्याम जी का सिर मिला। अब लोगों के बीच में ये दुविधा शुरू हो गई कि इस सिर का किया क्या जाए। बाद में उन्होंने सर्वसम्मति से एक पुजारी को सिर सौंपने का फैसला किया। इसी बीच क्षेत्र के तत्कालीन शासक रूप सिंह को मंदिर बनवाने का सपना आया। इस प्रकार रूप सिंह चौहान के कहने पर इस जगह पर मंदिर निर्माण शुरू किया गया और खाटू श्याम की मूर्ति स्थापित की गई। सन 1027 ईस्वी में रूप सिंह द्वारा बनाए गए मंदिर को मुख्य रूप से एक भक्त द्वारा मॉडिफाई किया गया था। दीवान अभय सिंह ने सन 1720 ईस्वी में इसका पुनर्निर्माण कराया था और उसके द्वार सोने की पत्ती से सुशोभित हैं। मंदिर के बाहर जगमोहन के नाम से जाना जाने वाला एक प्रार्थना कक्ष भी है। राजस्थान के सीकर जिले के गांव खाटू के नरेश खाटू श्याम जी को पूरी दुनिया में शीश के दानी के नाम से जाना जाता है।